ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जैसा कि आपको पता ही है भैया, नाम आपको सामने से दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो, कोई जानता है? और फिर क्या होता है? स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज। इस पहले और दूसरे चैप्टर में, दोनों ही चैप्टर में आपका चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे यहां पर, आपका चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, वरना वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से बाहर है। समझ गए भैया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैट्स। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया? अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज। और फोर्स तो आप सब जानते हो, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स है ना? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब दो चार्जों के बीच में दो ही प्रकार के फोर्स होते हैं। क्या क्या? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा? जब एक चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो दूसरा चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। या एक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज क्या होगा आपका? जीरो। अब आप बोलोगे दो, एक इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज ही नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है। बताऊंगा, वेट कीजिए। अच्छा, इस पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे चार्ज जीरो, फिर भी क्या होगा? ये सारी बॉडी आपस में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आपने 10th में केवल यही पढ़ा था। आपने 10th में केवल क्या पढ़ा था? कि दो अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। लेकिन आप यहां पर क्या पढ़ोगे? कि दो चार्ज अपोजिट चार्ज बॉडी तो अट्रैक्ट करती करती है, साथ में एक चार्ज और दूसरी अनचार्ज बॉडी भी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अब क्यों करती है? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। चलो एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बचपन में बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। स्केल को ऐसा बालों में रब किया होगा, ऐसा घिसड़ा होगा, घिसड़ा है। और उसके बाद पेपर के छोटे छोटे बिट्स, टुकड़े, ज्यादा अंग्रेजी ना बनते तो टुकड़े, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम बिट्स कहते हैं। ठीक है? उन बिट्स को, अच्छा इन, जब हमने इसको रगड़ा, इस पर रगड़ा मार दिया, तो इस पे क्या होगा? चार्ज आएगा। इसका मतलब रगड़ने से चार्ज आता है। अब क्यों आता है रगड़ने से चार्ज? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये फुट्टा किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है भैया। फुट्टा तो एटम का ही बना होगा। अब जब ये एटम का बना होगा तो एटम के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और यदि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो क्या होता है? चैप्टर नंबर 2, क्लास 11। जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के क्या होता है? निकल जाता है बाहर। उस एनर्जी को हम थ्रेश होल्ड एनर्जी कहते हैं। फिजिक्स में हम उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? थोड़ा वीआईपी वर्ड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहां पर थ्रेश होल्ड जो है वही यहां पर क्या है? वर्क फंक्शन। जब हम फुट्टे को रब करते हैं तो फ्रिक्शन के जब फ्रिक्शन होता है फुट्टे और बालों के बीच में या कहीं पर भी, तो उनके बीच में घर्षण पैदा होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होती है? हीट आती है। क्या आती है? अब वो हीट क्या करती है? एटम्स के अंदर जाएगी जिनसे फुट्टा बना हुआ है। अब जब एटम्स के पास हीट जाएगी तो वहां के इलेक्ट्रॉन उस हीट को क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। न्यूक्लियस भी करती है और इलेक्ट्रॉन भी करता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? देखो, फिजिक्स को जब भी पढ़ना, पहले बता दे रहा हूं मैं, चीजों की गहराई तक जाना, समझना। आपने कभी सोचा है कि जब मैं किसी एटम को एनर्जी देता हूं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलता है? प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता? न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलता? इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या प्रॉब्लम है? हाँ, न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए जिस फोर्स का भगवान ने आविष्कार किया था, उस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है बेटा? और न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है। उसको, उस फोर्स के बियॉन्ड में आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है? आप कितनी भी एनर्जी दे दो, उस एनर्जी को कितनी भी एनर्जी दे दो, वो एनर्जी कभी भी इतनी ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकती कि वो इलेक्ट्रॉन या सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल सके। इसलिए हीट देने पर इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। अब यार रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, कर रहा हूं ना? और नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा। हाँ ठीक है, कर रहा हूं। ठीक। अब रही बात, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहता है? एटम के ऑर्बिट में।
जो कि न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसको जोड़ता है कूलम्ब्स फोर्स। क्या जोड़ता है? एटम से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाला, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, जिस फोर्स से जुड़ा होता है उसको हम कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। वही पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होता है? थोड़ा वीक होता है। जब एनर्जी देते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस दोनों के पास में आती है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए जिस एनर्जी का जिस फोर्स का वो है रोल है, वो बहुत ताकतवर है। तो एनर्जी देने पर वो वहां से तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जिसने जोड़ रखा है एटम के साथ, वो फोर्स थोड़ा सा क्या है? वीक है। जैसे हम एनर्जी देते हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो एटम के पास, एटम की न्यूट्रलिटी कब तक होती है? जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? सेम होती है। दोनों का नंबर क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, और बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तो जब हम इसको रब करते हैं, किसको? इस स्केल को रब करते हैं, तो बिल्कुल सेम यही होता है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी आती है एटम के पास, एटम के इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिस बॉडी से रब किया जा रहा होता है उसके अंदर चले जाते हैं। अब इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? ठीक है, फुट्टा हो गया रब करने पर पॉजिटिव चार्ज। एज्यूम कर लो फुट्टा हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है पेपर के जो बिट्स हमने यहाँ पे छोड़े हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज। और जिस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसका हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो जब मैं इस स्केल को इसके पास में ले जाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या है? बराबर है। अगर किसी के ऊपर जीरो चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा इसका? नेगेटिव। तो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? दोनों बराबर है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इनके ऊपर क्या है? जीरो चार्ज। इनके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास में आता हूं तो ये प्लस चार्ज क्या करता है? इसके अंदर के जो दोनों चार्ज एक ही जगह पे बैठे हुए हैं एक ही साथ, और नेट चार्ज क्या? जीरो। वैसे ही ये पॉजिटिव क्या करता है? इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? सामने वाले फेस पे खींचता है, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज को जिसके अंदर होता है उसको रिपेल करता है। समझ में आती है? जैसे ही मैं स्केल को पास में आता हूं तो वैसे ही इस बिट्स का जो नेगेटिव चार्ज होता है बाय अट्रैक्शन पास में आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? दूर हो जाता है। नेगेटिव चार्ज पास में, पॉजिटिव चार्ज दूर में, नेगेटिव चार्ज पास में, पॉजिटिव चार्ज दूर में। समझ गया? अब ये क्या हुआ? नेगेटिव, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही जगह पे थे, लेकिन इस स्केल को पास में ले आने पर वो दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्या हो गए? और ये पेपर के बिट्स का कुछ ये सीन सपाटा हो जाएगा कि इधर मैं नेगेटिव चार्ज और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसे कहते हैं पोलराइज्ड बॉडी। क्या कहते हैं इसे? पोलराइज्ड बॉडी। ठीक है बेटा, ये पोलराइज्ड हो चुकी है। अब देखिए स्केल तो ये रहा है ना, स्केल के ऊपर कौन सा है बेटा? प्लस। और इसके ऊपर क्या हो गया? माइनस इधर है और प्लस दूर है। अब एक बताओ, इस माइनस और इस प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और इस प्लस और इस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तू बता गुड़िया, कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? कैसे? बिल्कुल, बहुत प्यारी बच्ची है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज क्या है? क्लोज है, और लाइक चार्ज क्या है? दूर है। इसलिए ये फोर्स क्या होगा? वीक होगा, और ये फोर्स क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है बेटा। अब लार्ज जो होगा वही तो होगा, लार्ज जो होगा वही तो होगा। मैं ज्यादा ताकतवर हूं, प्रिंस क्या है? कमजोर है। लड़ाई होगी, हमें पता लड़ाई होगी, जीतेगा कौन? सगा पंडित। ठीक है। ठीक है बेटा, यही हुआ। क्या हुआ? ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये चार्ज क्या है? इसके ज्यादा पास में है। ये फोर्स क्या होगा? वीक होगा क्योंकि ये चार्ज क्या है? इससे दूर है। तो रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये बॉडी क्या होगी? इसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैसी बॉडी थी ये? अनचार्ज बॉडी थी। स्केल को लाने पर क्या हो गया इसका? पोलराइजेशन। क्या हो गया इसका? पोलराइजेशन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देना। ठीक है। यहां पर हमेशा अनलाइक चार्ज क्या होता है? क्लोज होता है, और लाइक चार्ज क्या होता है? दूर होता है। इसीलिए पोलराइज बॉडी हमेशा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। समझ गए बेटा? तो ये हो गया रिपल्शन। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, रिपल्शन हमेशा दो लाइक चार्ज बॉडी के बीच में ही होता है। समझ गया? यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन, लेकिन रिपल्शन के लिए या दोनों बॉडी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए या दोनों बॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कुछ लिखना नहीं है, चीजों को समझना बस। जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, ठीक है भैया? ये चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि अभी जब भी आप एग्जाम दोगे, आगे कोई भी सीयूटी का एग्जाम दोगे या
जेई का एग्जाम दोगे तो चीजें जो आपने सुन रखी है, जो कंसेप्ट है, वही आपके आगे काम आएंगे। ये डेरिवेशन फेरिवेशन एंट्रेंस में नहीं आती, ये केवल सीबीएसई तक ही आपका पाला इनका। ठीक है, तो मेन चीज है कि आप चीजों को ध्यान से सुनना। ठीक है, और ये जो बच्ची है जिसके नोट्स मैंने इसलिए लगाए ना, क्योंकि ये जो मैं बोलता हूँ ना वो पूरा लिख देती है। मतलब समझे, किसने वो भी लिख रखा है जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। मैं ज्यादातर हिंदी, जो चीज हार्ड होती है ना उसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। तो इसने सारे मतलब अच्छा नोट्स बना रखा है। इस बच्चे का नाम था आफरीन, आफरीन नहीं अल्फिया। बहुत अच्छे नोट्स हैं इसके सारे। इसके जितने भी चैप्टर देखोगे ना सब एकदम क्लियर, कहीं पर भी एक मिस्टेक नहीं है। थोड़ी बहुत होगी, बच्ची तो है अभी। ठीक है, चलो समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा है फोर्स रिपल्सिव। क्या है? रिपल्सिव का रिपल्सन कहां पे होता है? जहां पर चार्ज क्या होते हैं, लाइक होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, ऐसे चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है भैया, ये पढ़ना है। फिर इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में एक पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका मीनिंग कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज। और फील्ड मतलब क्या होता है? उसका दबदबा कहां तक है। दबदबा जानते हो ना, मतलब हिंदी वर्ड है ये थोड़ा। ठीक है, रेंज एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कोई छोटा गुंडा होता है, गली कूचे का, तो एक दो गली में उसकी बदमाशी चलती है। जो बड़ा गुंडा होता है क्या होता है, वह संत नगर भर में चलेगी। हमारे जैसे गुंडों की पूरे दिल्ली में चलती है। विकास भैया की इंडिया में चलती है। खैर मेरे से छोटे हैं वो समझ गए। तो वैसे ही एक चार्ज होता है ना, वो दूसरे चार्ज को कहां तक खींच पाता है या कहां तक उसको रिपेल कर पाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मैं वहां पे बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको मेरी आवाज क्या कर रही होगी, ज्यादा सुनाई दे रही होगी? आपको थोड़ी कम, आपको थोड़ी और कम, आपको थोड़ी और कम, और प्रभात को थोड़ी और कम। बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मेरी आवाज क्या होगी, कम होती जाएगी। एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मेरी वॉइस फील्ड है। क्या है वो? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहां तक कोई चार्ज, जिस चार्ज की बात कर रहा हूं, जिसकी चार्ज की फील्ड की बात कर रहा हूं, उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं उसे? जहां तक किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल, जिस चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है ना, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं उसे? जैसे मेरी वॉइस कितनी दूरी तक जा रही है वो चेक करना है। तो उसके लिए आप सुनोगे ना, तो मैं कहलाऊंगा सोर्स और आप कहलाओगे टेस्ट। ठीक है, तो किसी भी सोर्स चार्ज का इंफ्लुएंस कहां तक होता है, कहां तक होने का मतलब टेस्ट चार्ज को कहां तक अट्रैक्ट और रिपेल कर पाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? चार्ज के जितना पास में आओगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को उतने ज्यादा अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उतनी ही ज्यादा है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। जितनी दूरी बढ़ाते जाओगे उतने क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को वो सोर्स चार्ज क्या करेगा, कम अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उतनी ही कम है। अगर मैं सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, फील्ड भी क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो सोर्स चार्ज पे, किस पे, ये जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेस्ट चार्ज को खींचेगा और रिपेल करेगा। मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी। अगर सोर्स चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे, मेरे से इतना दूर जाओगे, मेरी आवाज की क्या होगा, कम होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ने पर कम होती रहती है। जैसे आर स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली है। इसको कंबाइन करते, खैर ये कोई फॉर्मूला नहीं ड्राइव कर रहा हूं मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू अपॉन में आर। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आते हैं हम ये चैप्टर नंबर सेकंड पे। अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर सेकंड में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहला वर्ड है और बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कुछ भी नहीं, ये है सोर्स चार्ज। क्या है ये, सोर्स चार्ज। ये कौन है ऐसे बच्चों में, भाई ये पीसी कौन है और ये डॉट कौन है, भाई प्लीज पूरे नाम से आओ। ये पीसी कौन है? ठीक है, अब देखिए, ये है क्या आपका
सोर्स चार्ज। क्या है ये आपका सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज को मैं क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव। क्या ले रहा हूँ बेटा, और एक बात ध्यान में, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जब भी मैं सोर्स तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, लेकिन टेस्ट हमेशा क्या होगा, ये बाउंडेशन आपके लिए, ठीक है, ये आपको लेना ही लेना, ठीक है, पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो ये सोर्स चार्ज है, समझ गया। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में पूछूं आपसे तो पोटेंशियल से क्या समझते हो, क्षमता, ताकत, है ना, समझ गए, समझ गया। चलो, अब मान लो मैंने किंजू को लड़वा दिया, किंजू को किसी से मारपीट करवा दी, किंजू लड़ा उससे, किंजू कम थका, ठीक है, लेकिन किंजू मेरे से लड़ गया, किंजू क्या होगा, ज्यादा थक जाएगा। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, किंजू ज्यादा थका, तो इसका मतलब मेरा पोटेंशियल क्या था, और किंजू जब कम थकेगा तो जिससे वे लड़ा था उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब ये थका क्यों, तो किसने काम किया, लड़ाई में काम, लड़ते हैं तो काम करते हैं ना थोड़ा, जहां पर अगर किंजू को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, समझ गए, उस केस में इसका जिस बॉडी के केस में काम कर रहा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जहां पर इसको कम काम करना पड़ रहा है उस बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही, यही कंसेप्ट को ध्यान रखना है आपको। ये है आपका सोर्स चार्ज, क्या है ये, और ये है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, अब आप इसको, जब इसको देखिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, क्या दो रिपेल करते हुए चार्ज अपने आप पास में आ जाते हैं, नहीं आते पास में। उनको लाने के लिए, पास में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब आप इसको लाने के लिए यहाँ पे वर्क करोगे, क्या करना बेटा, वर्क। तो जब आप वर्क करते हो, समझ गए, तो अगर आपको इसको लाने के लिए इसके पास, किसके पास, सोर्स के पास, किसको, टेस्ट को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा चार्ज बॉडी होगी, हैवी चार्ज बॉडी होगी। और यदि आप इसको आसानी से इधर ला दे रहे हो तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। समझ में ये बात नहीं आई, समझ बेटा, ये जितना बड़ा होगा ये उसको उतना ज्यादा रिपेल करेगा। यानी पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। किसका, कौन से चार्ज का, सोर्स का। इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसको लाने के लिए उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब इसका पोटेंशियल उतना ही क्या है, ज्यादा है। समझ गए। अच्छा मान लो ये चार्ज यहां पर ना हो करके यहां पर है, तो आप अब पास में लाओगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। मतलब अभी आपको कम वर्क करना पड़ रहा है ना, दूर है, दूर है, दूर है, तो ये कम रिपेल कर रहा है, उसको तो आसानी से ला सकते हो। यानी दूरी के क्या होता है पोटेंशियल, इनवर्सली होता है, स्क्वायर नहीं लगता इसमें, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लोगों को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो चार्ज का पोटेंशियल होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होता है, और इससे जितना दूर जाओगे उसका पोटेंशियल उतना क्या होगा, फील्ड ही समझ लो ना। आप किसी चार्ज से किसी भी मान लो क्या हुआ, मम्मी पापा के पास में हो तो मम्मी पापा का खौफ रहता है ना, कोई गलत काम करने से डरते हो ना, लेकिन दूर चले जाओगे तो क्या होगा, उनका खौफ कम हो जाएगा, और आप गलत काम करने से कम डरोगे। और दूर चले जाओ, अमेरिका, अमेरिका, कोई डर ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, जो मर्जी करो, है। जंगल पंगल में चले जाओ, अमेजोन वगैरह में खो जाओ, फिर तो कोई डर ही नहीं है, कोई है ही नहीं वहां पे, कोई पोटेंशियल हो, समझिए समझिए। तो दूरी बढ़ती रहेगी, पोटेंशियल क्या होगा। ये माँ बाप है, ये क्या है, ये माँ बाप है, ये क्या है, उनका इन्फ्लुएंस है, समझ गए, ऐसा समझना। तो माँ बाप के जितने पास, सॉरी, जितने पास में रहोगे माँ बाप के, उनका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा रहेगा, समझ गए। ये माँ बाप तगड़े हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, लड़का कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, इन्फ्लुएंस तो बराबर रहेगा, समझ गया भैया। तो समझ गया, तो पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज और इसके, समझ गया, चार्ज के डायरेक्टली होता है और दूरी के क्या होता है, इनवर्सली। समझ गए बेटा। तो ये हमें पढ़ना, फिर इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है आप अभी पढ़ोगे, ठीक है। ये पंखा होता है, कब पंखे में आपने छोटा सा देखा होगा, एक व्हाइट कलर का गोल सा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कंडेंसर कहते हैं, वो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। खैर अभी तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अभी मैं आज थोड़ा सा आज पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, आते हैं, ठीक है बेटा। तो आते हैं भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट, अब स्टार्ट हो रहा है, देख लें, समझ गई। चार्ज क्या है, अगर मैं बात करूं चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे भैया चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये बोलोगे ना, चार्ज क्या है,
आपको अपना बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर मैं बताता हूँ चार्ज क्या होता है। बता चार्ज क्या है गांधी? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? हैं? हाँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? नहीं बता क्यों? इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अलग पार्टिकल है, प्रोटॉन अलग पार्टिकल है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? बेटा बेटा नाम क्या तेरा? नास, क्या नाम? नाम छोड़। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? नहीं पता। अच्छा, कोई बॉडी है तो उसके पास मास होता है, क्यों होता है मास? मैटर के पास मास क्यों होता है? मैटर के पास मास क्यों होता है? मैं क्यों बोल रहा हूं पता है आपको ये सारी चीजें? जैसे मैं बोलूं कि मैटर है तो आप बोलोगे इसके पास मास होगा, लेकिन क्यों होगा मास? इसका कोई रीजन है क्या? एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैटर के पास मास क्यों होता है? मास है क्या एक्चुअल में? आप कहोगे कितना मैटर प्रेजेंट है वही मास को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैटर के पास ही मास क्यों होता है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? इसके बारे में आप नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इसका रीजन केवल क्वांटम मैकेनिक्स में है। अभी बता दूंगा थोड़ा, ठीक है? वैसे है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, आपके आपके सेकंड ईयर में आएगा अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स बुक आएगी पूरी की पूरी, सबसे हार्ड मानी जाती है क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में, पता आपको? ठीक है? तो खैर अभी मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपके हिसाब से ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, या जो बॉडी होती है जिसके पास मास होता है, ये दोनों ही क्या होती है? बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक मतलब जिसके ऊपर आप रिसर्च परफॉर्म ना कर सको, आप ये जान ना पाओ उसके रीजन को कि क्यों है ये। मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पता ना, तो मुझे भी नहीं पता कि भैया चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है। समझ गया? तो क्वांटम मैकेनिक्स इसका रीजन है। खैर क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है? एक क्वांटम फील्ड थ्योरी है, एक स्ट्रिंग थ्योरी है, एक एम थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज आ रखी है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है? तो अभी हमें जो पढ़ना है ना वो यही पढ़ना है कि चार्ज क्या है भैया? बॉडी की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक। समझ गया? जिसके द्वारा ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। समझ गया बेटा? और ये ध्यान रखना, चार्ज हमेशा मैटर पे ही आता है। मैटर समझते हो? जिसके पास मास हो। ऐसी कोई बॉडी जिसके पास मास नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं आ सकता। अगर मैं बोलूं कि इसके पास चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव है या इसके पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसके पास मास भी होगा। यदि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब आप मास का भी ट्रांसफर करोगे। चार्ज कभी भी ऐसी बॉडी पे नहीं आता जिसके पास मास ही ना हो। आपने फोटोन का नाम सुना? फोटोन, वो लाइट का पार्टिकल है, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर भी चार्ज नहीं होता। समझ लो ना? तो चार्ज किस पे आता है? मास हो। अब दोबारा देखते हैं डेफिनेशन इसके, ठीक है भैया? चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है ये? मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है? किसकी? मटेरियल बॉडी की। किसकी? मटेरियल बॉडी क्या होता है? जिसके पास मास होता है। ठीक है? जिस गुण के कारण ये दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। समझ गए बेटा? चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी मतलब जिसके पास मास हो, जिसके द्वारा ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। समझ गया? हाँ, नहीं नहीं, अट्रैक्ट तो मैंने आपको बता दिया ना, लेकिन डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। ठीक है? डेफिनेशन में यही लिखना है आपको कि चार्ज क्या है? बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अपनी तरफ खींचती है या रिपेल करती है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है? ये कंप्लीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चार्ज को ये भी बता रखा है और चार्ज को ये भी बता रखा है कि कहां पर आता है चार्ज। समझ बेटा? आपने देखा होगा जब हम रबिंग करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आप सबको पता होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन ये है ना। तो जब ये, अच्छा, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो दूसरी बॉडी गेन करेगी।
जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर ये चार्ज आएगा, साथ साथ में उसका मास क्या होगा, इतना बढ़ जाएगा। समझ गए भैया, समझ गए। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो साथ साथ में मास का भी ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही ट्रांसफर होता है, या मास मास वाली बॉडी के ऊपर ही चार्ज आता है। समझ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया चार्ज क्या है, ये किस क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी, मटेरियल बॉडी की, जिस गुण के कारण ये दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं बेटा, एसआई यूनिट क्या है इसकी, क्या है, कूलम। एसआई यूनिट क्या है इसकी। ठीक है, एक और होती है, आपको आपने ये पढ़ा, ये करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, सबने पढ़ रखा है बेटा चैप्टर नंबर 10 में, ओ सॉरी 10th क्लास में। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया, करंट इनटू में टाइम, बोलो हाँ। करंट क्या होता है एम्पियर, टाइम क्या होता है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड या कूलम, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, फिर देखिए कुछ यूनिट्स को हम यूज करते हैं, डायरेक्टली आपको बोला जाएगा, कई बार बोलेगा नैनो कुलम, इस बॉडी के ऊपर 2 नैनो कुलम चार्ज है, कितना है, तो इसको कैसे लिखोगे कुलम में, तो 2, ये रहा, नैनो क्या होता है 10⁻⁹ कुलम, इतना चार्ज। तो नैनो कुलम जब भी होगा तो ये ध्यान रखना कि आपको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, माइक्रो कुलम बोल दिया जाएगा तो क्या करोगे, 10 कुलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, पीको कुलम बोलेगा तो, और एक होता है भैया फराडे क्या, अच्छा माइक्रो भी आप ध्यान रखना, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, मिली माइनस 10⁻³ होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। ठीक है बेटा, अच्छा फराडे, तो भैया आपको बता दूं फराडे बहुत बड़ी यूनिट होती है, समझ गया। एक फराडे, अगर मैं बोलूंगा एक फराडे किसी के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब उसके पास 96,500 कुलाम चार्ज है, कितना है उसके पास, और इतना चार्ज आपका सन भी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, आपको बता दूं मैं, ये बहुत बड़ा चार्ज है। एक फराडे अगर किसी चीज की कैपेसिटी है तो अपने अंदर इतने चार्ज को स्टोर कर सकती है, और आपको बता दूं आपके धरती की जो कैपेसिटी है वो 746 माइक्रो फराड है, कितनी है, एक फराडे में इतना चार्ज आता है, और धरती की कुल कैपेसिटी कितनी है, 746 माइक्रो फराडे, माइक्रो बहुत छोटा होता है, पता ना आपको। ठीक है, तो इतनी फराडे आपकी धरती कैपेसिटी, इसका मतलब धरती अपने अंदर एक इतने चार्ज को अपने अंदर कभी स्टोर, इतने चार्ज को 96500 कलाम चार्ज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। समझ आती है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चल आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं भैया, ऊपर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, किसकी बात करते हैं, तो आप सबको पता है भैया 2 तरह के चार्ज है। अब ये 2 तरह के चार्ज बने कैसे, कैसे बने गुड़िया बता, ऐसे ही बना दिए, जैसे तेरे बड़े भाई का नाम क्या है, भूल गया उसे, उसका भी नाम भूल गया मैं, है अनुराग, हाँ, अनुराग नेगी, ठीक है, मेरा स्टूडेंट है इसका भाई, ठीक है, अनुराग नेगी, तेरा है आराध्या नेगी। ठीक है, अब नाम रखने का कोई रीजन था क्या, कोई रीजन नहीं है बहन। अगर पहला व्यक्ति पैदा हुआ होता, 2 लड़का लड़की पैदा हुए, तो लड़की का नाम अगर रमेश रख दिया था, और लड़की का नाम, और लड़के का नाम फूलमती रख दिया था, तो क्या फर्क पड़ना था, फर्क पड़ना था क्या, ये हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्टअप किया है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है बता, क्या लिखा हुआ है, खत्म होगी मीटिंग, अच्छा मैं खत्म, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं स्टार्टिंग में अगर पेन चलाता मैं इसको क्या कहता, ए है ये, बी है ये, क्या फर्क पड़ता, समझ गए। मेरे कहने का मतलब है कि ये चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट नाम है। जैसे एक बाप के 2 बेटे, एक का नाम चिंटू दूसरे का नाम पिंटू, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन इससे क्या होती है, आइडेंटिटी पता लग जाती है उसकी, फिक्स हो गया भैया तू, समझ गया। चल, तो भैया 2 टाइप के हमने चार्ज रखे, ठीक है, एक क्या होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, क्योंकि 2 वैरायटी थी, 2 बच्चों की शक्ल अलग अलग है, उनके नाम भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो एक का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अच्छा पॉजिटिव चार्ज में जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, जो सबसे ज्यादा आपको पता होता है, प्रोटॉन, क्या होता है, और नेगेटिव चार्ज में जो सबसे ज्यादा आप जानते हो उसको क्या जानते हो भैया, सब जानते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, तो इसीलिए हमने इस वाले चार्ज को हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव,
और इस वाले चार्ज की प्रॉपर्टी अलग थी, उससे अपोजिट थी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसका नाम इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक स्विट्जरलैंड में एक लैब है, HLC, एच एच एल HLC, हाँ हाँ, LHC, LHC, LHC है, लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, जनेवा में है ये। 21 किलोमीटर की लैब है। आप सोचोगे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो बेटा पर्पस है, इसको बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 किलोमीटर की लैब है ये, और 300-400 मीटर जमीन के अंदर है। ठीक है, बड़ा वहां पे एकदम स्पेस क्रिएट किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया। ठीक है, अब क्या किया गया कि वहां पर चारों ओर ऐसे कोलाइडर, ये कोलाइडर का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर कोलाइड होती है चीजें, क्या होती है, तो भैया ये 21 किलोमीटर का एक पाथ बनाया गया ऐसा गोल सा। ठीक है, ऐसा रास्ता नहीं है, बिल्कुल एकदम चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, मेटल का होता है ये। ठीक है, तो यहां से पार्टिकल को ऐसे छोड़ा जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल कई दिनों तक चलता रहता है, इसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसके ऊपर लगातार फोर्स लगाते रहते हैं। चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर लगातार फोर्स लगता रहेगा, फोर्स लगेगा तो भैया लगातार चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और जो चीज एक्सेलरेट करती है उसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है। जब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करती है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन, ये थे हमारे पास पहले क्या थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो भैया इनको घुमाया गया इसी लैब में। ठीक है, और कई दिनों तक घूमने के बावजूद जब इनकी स्पीड लाइट की स्पीड को पकड़ लेती है, बराबर पहुंच जाती है, तो इनको टकरा, ये दोनों पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जब ये टकराते हैं लाइट की स्पीड से, तो इतनी स्पीड से टकराने की वजह से क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में भी, है ना, टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में। समझ गया? अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कितना गलत पढ़ाया गया आपको। अब सोच देखो, चैप्टर नंबर 8, 8वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। बड़े खुश हुए थे, नई चीज पढ़ी। 10वीं में आते आते मामला गड़बड़ा दिया कि भैया एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तब खुश हुए, चलो भैया हमें 3 पार्टिकल का और पता लग गया। बस आए जैसी बारी में, फिर फुस हो गया मामला। यहाँ पे तो प्रोटॉन भी टूट गया। अब टूट गया इसका मतलब प्रोटॉन भी फंडामेंटल नहीं है, वो भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। तो भैया ऐसे 12 पार्टिकल निकले हैं, जिसमें अभी आपको केवल 2 पार्टिकल के बारे में जानना है। एक पार्टिकल निकला जिसकी प्रॉपर्टी यहां से मैच कर रही थी इस वाले लड़के से, तो इसको बोल दिया अपक्वार। क्या बोल दिया बेटा, अपक्वार क्या होता है भैया, तो ध्यान रखना, इसके ऊपर प्रोटॉन के जैसा ही चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन का 2/3 होता है, 2/3। 2/3 समझते हो, अगर प्रोटॉन पे 3 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 कूलम चार्ज। 2/3 का मतलब ये हुआ, प्रोटॉन पे अगर 30 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर कितना होगा, 20 कूलम चार्ज। समझ गया, ये क्या है, टुकड़ा, किसका, प्रोटॉन का नहीं है। सब पार्टिकल जब टकराए तो जो टुकड़े मिले, उनमें से ही एक टुकड़ा था ये अपवार, द पार्ट ऑफ प्रोटॉन और, समझ बेटा, ऐसे ही बिल्कुल एक और टुकड़ा निकला उसमें, जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इस वाले लड़के से मैच कर रही थी। ये वाला लड़का का नाम क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, हमने इसका दिया 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भैया, अगर इलेक्ट्रॉन पे 3 कूलम चार्ज है तो इस टुकड़े पे कितना था, 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे अगर 30 कूलम चार्ज है तो उसके पे कितना होगा, समझ गए बच्चा। ठीक है, फिर आता भैया अल्फा पार्टिकल। अब ये भी नई चीज है आपके लिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जब न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए एक फोर्स का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, स्ट्रक्चर में मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी अगर आपको थोड़ी भी याद होगी तो आपने पढ़ा था, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है, छोटे दायरे में ही लगता है। जब न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर जब एटम बड़ा होने लगता है, एटम बड़ा कब होता है, जब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, बड़ी चीजों पर वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता। जब अच्छे से अप्लाई नहीं होगा तो अपने को पता है यहाँ पर एक मामला खराब होने वाला है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब बड़ी न्यूक्लियस होगी तो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा, अच्छे से नहीं लग पा रहा, इसका मतलब अब न्यूक्लियस क्या होगी, टूटेगी। टूटेगी क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन जो होगा, जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स से रिपल्शन ताकतवर होता है,
ठीक है, क्योंकि रिपल्सन जो होता है ना, जो रिपल्सन होता है वो बड़े रेंज पर भी लगता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, छोटे रेंज पर लगता है। जैसी न्यूक्लियस बड़ी होती है, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, वीक, जो कि क्या होता है, अट्रैक्टिव, और जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग। समझ गया भैया? अब रिपल्सिव फोर्स तोड़ रहा है और जोड़ने वाला फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तब न्यूक्लियस क्या होती है, टूटने वाली होती है। क्या होती है? तो न्यूक्लियस टूटने से बचने के लिए एक उपाय करती है, अपने अंदर से खुद ब खुद क्या करती है, पार्टिकल को फेंकना चालू करती है। उनमें से ही कुछ पार्टिकल को फेंका जाता है, कुछ क्या, 3 पार्टिकल अपने पास। एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करी थी, इस वाले लड़के से। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या दिया इसको, अल्फा पार्टिकल पर। और एक और पार्टिकल उसने उसी दौरान में फेंका, जिसको हमने क्या बोला, बीटा पार्टिकल। इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, मैच कर रही थी नेगेटिव वाले से। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। डीके ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बड़ी न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को बाहर एमिट करना चालू करती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियो एक्टिविटी। उसी दौरान में 2 पार्टिकल निकलते हैं, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव से मैच करती है, जिसको हमने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल की प्रॉपर्टी नेगेटिव से मैच करती है, इसलिए हमने क्या बोला उसको, बीटा पार्टिकल। कुछ आप एक और पार्टिकल निकलता पॉजिट्रॉन, खैर इसके बारे में भी आपको ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है, मैंने लिखवा दिया। ठीक है, इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये बॉडी कहेंगे, क्योंकि इनके पास इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये है। ठीक है, कोई किसी का डाउट, कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखाई है, चार्ज इज अ स्केलर। चार्ज इज अ, अब स्केलर क्यों होता है, कोई जानता है स्केलर भैया? देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये एक बॉडी है, क्या है ये 2 कूलम चार्ज है, ये 4 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम चार्ज है, ये 6 कूलम चार्ज है, ये -2 कूलम चार्ज है। कुल कितना चार्ज है इस बॉडी के अंदर? अब भाई जोड़ो वोड़ो मत, इतना नहीं है। बोल दो हम ये जोड़ के पता लगा लेंगे, जोड़ के पता लगा लोगे ना। क्या आप जोड़ते वक्त आप ये देख रहे हो कि 2 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये -2 कूलम चार्ज, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बॉडी के ऊपर कुल चार्ज पे? इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? जब पोजीशन को चेंज करने पर रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होता, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, कॉपी कर लीजिए। ठीक है भैया, फटाफट जल्दी से। ऑनलाइन वालों, अभी नोट्स भेज दूंगा, नोट्स नहीं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।